Markovnikov and anti-Markovnikov एडिशन के बारे में चर्चा करेंगे। एडिशन रिएक्शन ये होता क्या है? ऐसे 11th में पढ़ना था, अल्कीन और अल्काइन में पढ़ना था। तो अल्कीन और अल्काइन पे आपको पता है, अल्कीन बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्कीन पे Br2CCl4 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो बना देगा एक ब्रोमीन ऊपर में और एक ब्रोमीन नीचे में, इस तरीका से। ये इस तरीका से एडिशन करते हैं, एंटी एडिशन। अगर इसके साथ लेना होगा तो 2 मोल लेना पड़ेगा ब्रोमीन, और CCl4 मीडियम है, करेगा क्या? एक ब्रोमीन ऊपर में एक ब्रोमीन नीचे में, फिर से एक ब्रोमीन नीचे में एक ब्रोमीन ऊपर में। इस तरीका से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर अल्कीन और रिएजेंट में दोनों में से कोई एक भी सिमेट्रिकल होगा तब प्रोडक्ट सेम होता है एज टू आवर एक्सपेक्टेशन। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि अल्कीन बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, इसको कट करेंगे इधर अलग है इधर अलग है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और रिएजेंट ले रहे हैं Br2CCl4, ये है सिमेट्रिकल, इसको हम बोलेंगे ये अनसिमेट्रिकल है, और ये क्या है? सिमेट्रिकल है। तो दोनों में से कोई एक भी सिमेट्रिकल होगा तो जो हम लिख देते हैं सही ही लिखते हैं। ये बात आपको पता है कि अल्कीन और अल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अल्कीन और अल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। मींस यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्कोनिकॉफ में अगर दोनों में से कोई एक भी सिमेट्रिकल होगा तो जो लिख देते हैं वो सही लिखते हैं। जैसे हम लोग को अगर ये ले ले, ये ऐसा अल्कीन है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि इसको बीच से कट करेंगे, जैसा इधर वैसा इधर हो जाएगा। और HCl जो ले रहे हैं, रिएजेंट ले रहे हैं, ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों अनसिमेट्रिकल है? क्योंकि इसको जब काटेंगे बीच से तो इधर H आएगा उधर Cl आएगा, दोनों अलग अलग चीज है, यानी ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना कि क्या बनेगा, आपको ये पता है कि जो लिख देंगे कहीं पे कुछ भी जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यहाँ क्लोरीन जोड़ेंगे, अगर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यहाँ क्लोरीन जोड़ेंगे, कहीं भी माने एक जगह। अगर यहाँ पे हम जोड़ते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और Cl, ऐसा हो गया। ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, क्लोरीन यहाँ जोड़ेंगे, इस तरीका से प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अगर हम और बात कर लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH3, क्लियर। और इसको अगर हम H2O से रिएक्शन करा देते हैं, वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, ये अल्कीन है लेकिन सिमेट्रिकल अल्कीन है, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन है, और इसको हम बोलेंगे H प्लस है और OH माइनस है। इसको हम बोल देंगे CH3 CH 2 CH OH और इधर CH3, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ गया, मैंने कहीं भी कुछ भी जोड़ सकते थे, क्लियर। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर अल्कीन और रीएजेंट, ये अल्कीन है और ये रीएजेंट है, में से कोई एक भी सिमेट्रिकल हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट सेम होता है एज टू आवर एक्सपेक्टेशन। कहने का मतलब ये है कि एक जगह हाइड्रोजन जाएगा तो एक जगह क्लोरीन जाएगा, वो कहीं भी हो सकता था। यहाँ पे एक जगह OH जाएगा और एक जगह H जाएगा, और वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी का उल्टा अगर हम बात करेंगे कि अगर दोनों अनसिमेट्रिकल हो, जैसे ये भी अनसिमेट्रिकल और ये भी अनसिमेट्रिकल, रिएजेंट और अल्कीन दोनों अनसिमेट्रिकल होगा, उस कंडीशन में हमको सोचना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ये बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या बनेगा जो देखिएगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे CH3 CH2 CH2 और Cl, एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे CH3 CH नीचे Cl और इधर CH3, दूसरा प्रोडक्ट ये आ जाएगा,
है ना, उसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो क्या सही होगा, इसको हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी माने दोनों अगर अनसिमेट्रिकल होगा, रिएजेंट और अल्कीन दोनों अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो उस एडिशन को हम बोलेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन, है ना। मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है अल्कीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वैलिड होता है, और यहाँ पे यही जब यही लगेगा तभी लगेगा जब दोनों अनसिमेट्रिकल हो, चूंकि वहां पे दो प्रोडक्ट आ गया। सही तो कोई एक ही होगा, अब कौन सही होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, इसको हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। CH यहाँ Cl और इधर CH3 ऐसा, तो इसी इसका प्रोडक्ट ये सही होगा, ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिकॉफ तब लगता है, याद कर लीजिए, जब दोनों अनसिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म करते हैं, आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो देखिएगा मैकेनिज्म ये बोलते हैं HCl जो है वो ब्रेक करेगा H प्लस और Cl माइनस के रूप में। और आपको पता है कि अल्कीन पे क्या आता है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, मीन CH3 CH, यहाँ पे प्लस और CH2 माइनस, और ये H प्लस है, ये प्लस और माइनस में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, मीन्स हो जाएगा CH3 CH प्लस और इधर CH3। अब यहाँ पे ये जो है CH3 CH प्लस और इधर CH3, यहां से Cl माइनस आएगा, और Cl माइनस क्या करेगा, CH3 CH यहाँ पे Cl और इधर CH3, ऐसा कुछ बना देगा, ऐसा कुछ बना देगा। आपको ये ध्यान देना, इलेक्ट्रोफाइल उस तरीका से जोड़ते हैं अल्कीन पे ताकि रिजल्टिंग कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे अगर जोड़ रहे थे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, अगर यहाँ पे जोड़ते तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, और हमको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, 1 डिग्री से, इसलिए ऐसे टूटेगा। और फाइनली प्लस जब आया था तो ये माइनस वाला ले जाकर जोड़ देंगे। देखो इतना करने का बार बार जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। मान लिया जाए कि क्या डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, HCl HBr HI ये सब हो गया, H2O ये सब हो गया, है ना। और इसमें हम बोलेंगे ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल है, और निगेटिव वाला को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसमें ये बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा, और न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन होगा। एकदम ट्रिक हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा है, ऐसा, और इसमें हम HCl जोड़ना चाहते हैं, चाहे HBr जोड़ना चाहते हैं, H प्लस और Cl माइनस। इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हो जाएगा CH3 C, यहाँ पे Cl CH3 और नीचे भी CH3। इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा, और न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन होगा। इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग को सिंपल सा बात यही समझना है। हाँ, कहीं कहीं होता क्या है कि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, माने रीअरेंजमेंट का चांस रहेगा तो रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, है ना, ऐसा। और इसको HBr से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा। तो देखो आप सबसे पहले क्या करोगे कि CH3 CH प्लस, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस में, और H प्लस यहाँ पे आएगा, इसमें जोड़ दीजिए, बॉन्ड बना दीजिए, तो हो जाएगा CH3 CH नीचे CH3 और CH प्लस और इधर CH3। अब पॉजिटिव है 2 डिग्री है, यहाँ से H प्लस रिले, इसको ऐसे कर देंगे, H प्लस को हम लोग यहाँ से लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा CH3 C प्लस, नीचे CH3, इधर CH2 और इधर CH3, और ये प्लस है और ये माइनस के साथ आके जुड़ेगा, तो इसको यहाँ पे अटैक करा देंगे,
CH3 CBr, नीचे CH3 CH2 CH3, है ना। तो यहाँ पे इस तरीका से चूंकि डायरेक्ट अगर लगाते तो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता जहां ज्यादा हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल वहां जाता जहां कम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, चूंकि हमको पता था कि कार्बोकेटायन जो बन रहा है इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा लेंगे तब। तो इस तरीका का माहौल यहाँ पे बनेगा, इस तरीका का काम आपको करना पड़ेगा। तो ब्लाइंडली नहीं लगाएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल, हाँ देख लेंगे कि कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तभी ये वाला काम करेंगे। ये नहीं कि आप सिंपल सा याद कर लिए हैं कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन होगा। मोस्ट केसेज में ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। जैसे अगर हम बात कर लें कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl दे देते हैं, ठीक ना। और इसमें हम लोग करते क्या है, HBr से चाहे HCl से रिएक्शन कराना है। तो अब यहाँ पे ये किसका काम करेगा, ये प्लस M का काम करेगा। ये देगा तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। ये प्लस और ये माइनस में टूटेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ज्यादा, ये तो सेट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH और यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl। ऐसा होना भी चाहिए था और हो भी रहा है ना, ऐसा होना भी चाहिए था और ऐसा कह भी रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ अगर ऐसा रहता, अगर ये NO2 रहता और इसको रिएक्शन कराने को बोलते HCl के साथ में, अब NO2 किसका काम करेगा, यहाँ पे -M का काम करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा। एक्सेप्टर क्या करता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन को मांगेगा, मींस यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हो जाना ऐसे हो गया CH2 Cl और यहाँ पे CH और CH2 और NO2, वो चेंज कर गया। आपको होना ये चाहिए था कि इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, यहां जाना चाहिए था, लेकिन हो रहा है उल्टा। इसलिए ये भी बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टर लगा हुआ था। एक्सेप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मांगता है। NO2 के बारे में आपको पता है कि -M का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को जब मांगेगा तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। तो ब्लाइंडली नहीं बोलना, ये ब्लाइंडली कब होगा, जब हाइड्रोकार्बन का केस होगा। हाइड्रोकार्बन का केस होगा तब ब्लाइंडली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन होगा। लेकिन रीअरेंजमेंट का चांस रहेगा तो उसको करवाना ही पड़ेगा, है ना। रीअरेंजमेंट का चांस रहेगा तो उसको करवाना पड़ेगा। क्लियर, ये जैसे रहेगा तो डायरेक्ट बना सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है। मार्कोनिकॉफ का रिएजेंट होता है HBr और H2O2, पेरोक्साइड के इफेक्ट कहते हैं इसको। सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ होता है। अगर ले लेंगे HCl और H2O2 तब यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगता, तब H2O2 यहाँ देखने के लिए होता है, काम यही करेगा, मार्कोनिकॉफ जैसा ही। यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं हो सकता। अगर HF ले लेते हैं, H2O2 ले लेते तब पर भी नहीं होगा। अगर HI लेंगे और H2O2 लेंगे तब पर भी एंटी मार्कोनिकॉफ का काम नहीं करता। माने एंटी मार्कोनिकॉफ का काम करेगा जब HBr और H2O2 होगा तभी कर सकता है, अन्यथा नहीं करेगा। और ये प्रोडक्ट जो बनाएगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर हम ये बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HBr लेते हैं और H2O2 लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा जो आपको सोचना है। मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, मार्कोनिकॉफ में होता था इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता था जहां ज्यादा हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल वहां जाता था जहां कम हाइड्रोजन। लेकिन इसे यहाँ पे उल्टा कर देंगे, वहां पे Br बीच में जाता था और यहाँ Br किनारे में जाएगा, इस तरीका का बात होगा, है ना, इस तरीका का बात होगा। यहाँ पे Br जो होगा वो किनारे में चला जाएगा,
अगर और हम बात कर लेंगे इस तरीका का, HBr और H2O2, यहां पे क्या बोलते थे, Br यहां आता था, लेकिन इसमें कहेंगे कि Br यहां आएगा, है ना। यहाँ पे प्लस आता था, यहाँ पे माइनस आता था, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाता था, Br वहां जाता था, लेकिन इसमें Br जस्ट यहाँ आएगा और ये कार्बन ऐसे रहेगा। क्यों ऐसा होता है? मार्कोनिकॉफ जो था वो तो आयनिक एडिशन था, वहां कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता था। इस केस में क्या होगा, इसका मैकेनिज्म का हम चर्चा करते हैं। H2O2 जो होगा ये टूटेगा, OH फ्री रेडिकल और OH फ्री रेडिकल, और यहाँ पे HBr जो होगा ये इस तरीका से आएगा और ये टूटेगा H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, ठीक है, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि Br फ्री रेडिकल उस तरीका से एल्कीन पे अटैक करेगा ताकि रिजल्टिंग फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। आयन प्रोड्यूस आयन एंड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, आयन आयन को देखता है और फ्री रेडिकल को देखता है। तो यहाँ पे H2O2 जो है वो बॉन्ड को ब्रेक किया है OH फ्री रेडिकल और OH फ्री रेडिकल में, जो फर्दर HBr को ब्रेक करवाएगा H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, और अल्कीन पे आएगा, अल्कीन पे रिएक्शन करेगा, Br फ्री रेडिकल पहले आएगा। इस तरीका से अटैक करता है ताकि रिजल्टिंग फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, मींस ऐसा हो जाएगा, और Br फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, मींस इस तरीका से काम हो जाएगा, ठीक ना। 2 डिग्री अगर यहाँ जाता तो 1 डिग्री बनाता। फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br और H फ्री रेडिकल लाएं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और Br। इस तरीका से देखिए आप जो बनाए थे वही यहाँ पे आ भी रहा है। यहाँ पे दो बात सोचने लायक रहा कि एंटी मार्कोनिकॉफ जो है सिर्फ और सिर्फ HBr और H2O2 के साथ ही देता है। इसके साथ क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है जो O फ्री रेडिकल के साथ टूट नहीं पाता है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ काम करता है। और ये जब अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो Br फ्री रेडिकल पहले रिएक्शन करता है ताकि रिजल्टिंग फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर उसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा। कुछ इस तरीका से प्रोडक्ट आपका बनेगा। अगर और हम देखना चाहेंगे, अगर सिंपल सा बात है कि आपको कहें कि नहीं ऐसा कर देते हैं HCl और H2O2 दे देते हैं, तो क्या होगा, तो H2O2 यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसा कोई आपका ऐसा है कुछ, तो ये कोई काम नहीं करेगा। मानी H2O2 देखेंगे तो ये नहीं कहना है कि हमको यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ देना चाहिए था, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ये आयनिक क्लीवेज होगा। और यहाँ पे फिर आपको वही काम करना होगा मार्कोनिकॉफ जैसा कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, और न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन, माने इस तरीका से काम करवा लेना। क्लियर? तो इस तरीका से आपका प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के बेसिस पे आपका ये सब ये टेक्निक हो गया। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है उसको बनाएंगे।